नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। फ़िलहाल मौजूद हूँ मंगाड़ी गांव के अंदर और आज जी शख्सियत हूँ थाने मिलान जा रहा हूँ। शायद मेरा बोलने को पहले ही लगभग लोग पछाण गया होना। जो भी बिश्नोई समाज से जुड़ा है मन पता है कि कौन है। मधु बिश्नोई, डॉक्टर मधु बिश्नोई हमारे सागे है और आगे लाइफ के बारे में आप थोड़ी सी जानने की कोशिश करांगा कि कुछ आगे लाइफ है, जीवन के बारे में कि कुछ है, थोड़ा बिश्नोई समाज के बारे में भी थाना बतावांगा। तो सब पहले डॉक्टर साहब थारो बहुत बहुत स्वागत है चैनल के ऊपर। धन्यवाद आपका। तो मैडम सारों पहले यूँ बताओ कि जो संत लाइन एक हुआ है कि धार्मिक लाइन के अंदर थे आया, तो यूँ पहले के कुछ थारो जीवन परिचय है, जन्म है, शुरुआत तो शुरू कर दो तो। जी, मेरा जन्म तो एक साधारण परिवार में हुआ है, बिश्नोई परिवार में, और बचपन से संस्कार ऐसे रहे जिससे मैं अध्यात्म से जुड़ी हुई हूँ। और स्कूल की पढ़ाई मैंने वाड़ा भाडवी गांव है वहाँ से प्रारंभ हुआ और वहाँ हर गांव में मतलब वहाँ के गांव में कथा होती है पिछले 27-28 वर्षों से। तो जन्म से ही मैंने उस गांव में बचपन से कथाएं सुनी है, इसलिए मेरा अध्यात्म की और आस्था विश्वास ज़्यादा है। और फिर मैंने अध्ययन किया है 5वीं से लेके भीनमाल के अंदर चाणक्य विद्यापीठ के अंदर, जिला जालोर में। हाँ जी। तो फिर वहाँ के स्कूल का वातावरण ऐसा था कि वहाँ के जो गुरुजन हैं प्रातःकाल जब प्रार्थना वगैरह होती है उसमें 6 साल तक मैंने ही प्रार्थना करवाई है। वहाँ स्कूल के गुरुजनों में जो भी बातें बताई उन बातों को मैंने महसूस किया और अपने जीवन में उतारा। जो भी संस्कार की बातें वो बताते थे उससे मतलब मैं अध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ती रही। और उसके बाद में मैंने मेडिकल लाइन को 10th के बाद में मैंने वहीं से भीनमाल से पढ़ाई की है 12th तक। और उसके बाद में मेडिकल लाइन में पहले जाने की मेरी रुचि नहीं थी, पर मेरे परिवार में लगभग सब लोग मेडिकल लाइन में हैं, इसीलिए पापा के कारण उनकी रुचि थी, इसीलिए उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। आपके फादर साहब क्या करते हैं? मेरे पापा आयुर्वेदिक कंपाउंडर हैं। ओके। हाँ, और हम लोग 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें 2 भाई, और चारों मेडिकल लाइन में हैं। और राजस्थान में तो शायद सारी एजुकेशन जो +2 है तो वो भी हिंदी में ही हुआ है और ग्रेजुएशन भी सारी हिंदी में ही हुआ है। जी, राजस्थान तो मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में है? मेडिकल की पढ़ाई तो ऑब्वियसली मतलब इंग्लिश तो होगा उसमें। और उसमें ये है कि मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई करी है BMS की। तो BMS के अंदर आधा मतलब सिलेबस जो है वो संस्कृत में पढ़ना पड़ता है और फिर उसका हिंदी अर्थ भी पढ़ना पड़ता है। और स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो पूरे जो MBBS का सिलेबस है वो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। तो कुल मिला के हमने तीनों सब्जेक्ट्स के मतलब तीनों टाइप से अध्ययन किया है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी। ठीक है। तो अब बात करना कि जो टाइम था डॉक्टरी कंप्लीट हो गई, BAMS थे करे हो, तो डॉक्टरी कंप्लीट होने के बाद में थे कितने वर्क भी करे हो या फिर भाई ठीक है एजुकेशन तो होगी अब जो मन करो ना वही करना है? देखिए, मेरी डॉक्टरी कंप्लीट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मुझे सत्संग करते हुए लगभग 5-6 साल हो गए। मतलब मैंने जब BMS करना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ईयर से ही मैंने कथा करना शुरू कर दिया था। तो मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई के साथ साथ में मैंने सत्संग करना शुरू किया। तो बचपन से रुचि थी और 12th के बाद में मैंने जब कोचिंग करी 1 साल तो उसमें भी मैंने अकेले रहती थी, जोधपुर में कोचिंग करती थी, तो उस टाइम मैं अध्यात्म की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ती थी। और कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम होते तो वहाँ स्पीच देना और वहाँ सत्संग में भजन वगैरह गाना। तब हमारे गुरुजी ने कहा कि जब भजन भी गाते हैं, अच्छा स्पीच भी देते हैं, तो क्यों ना समाज में कोई लड़की सत्संग नहीं करती, तो क्यों ना आप सत्संग की ओर बढ़ें और एक महिलाओं को अच्छा मैसेज मिलेगा और आपकी बातें महिलाएं अच्छे से महसूस कर सकती है और अनुभव करके उनको अपना भी सकती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और मेरे गुरुजी हैं स्वामी भागीरदास जी शास्त्री जी जैसला से, तो उनके आश्रम में ही मैंने पहली कथा शुरू करी और फर्स्ट ईयर से ही शुरू करी, इसीलिए मेडिकल के साथ में ही ये चलता रहा। तो मौजूदा अगर बात करें तो अभी आपकी जो रिहाइश है वो जालोर में ही है या कहीं और? देखिए, जालोर के अंदर भीनमाल है, वहाँ पे घर हैं और स्टार्टिंग से मतलब 5 साल से वहीं हाँ मतलब घर अभी भी वहीं है, मतलब परिवार वहीं पे रहता है। पर 6 सालों से पीछे मेरे चल रही थी डिग्री। हाँ, डिग्री चल रही थी, तो डिग्री के लिए मुझे वहाँ टाइम देना पड़ता और उसके बाद में जितनी छुट्टियाँ होती उसमें ये सामाजिक कार्यक्रम चलते, तो घर जाना मतलब पिछले काफ़ी वर्षों से कुछ कम हो गया है, बहुत कम मैं घर जा पाती हूँ। और अभी डिग्री कंप्लीट हुए मेरा लगभग 1-1.5 साल हो गया है। और उस बीच मैंने सुकल्प नेचुरल मेरी ब्रांड है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की, नेचुरल प्रोडक्ट बनते हैं जिसके अंदर,
तो वो अपना पर्सनल है काम, क्योंकि अगर कहीं परमानेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते तो इतना टाइम नहीं मिल पाता जितना मुझे अपने सामाजिक कार्यक्रम के लिए चाहिए। और फैमिली मेडिकल लाइन में है तो सब घर का भी सब कुछ है कि वहाँ भी मैं पापा का ज्वाइन कर सकती हूँ, पर फिर मैं जो मुझे काम करने हैं वो नहीं कर पाऊँगी, इसलिए। तो अभी आपने लाइफ का जो मकसद है, जैसा कि आपने बताया कि आपका शुरू से ही इस लाइन में इंटरेस्ट था, तो आपने फिर फादर को भी समझाने की कोशिश नहीं की कि मुझे ज़्यादा डॉक्टरी में मत धकेलो, मैं इस लाइन में खुश हूँ? नहीं, मतलब बचपन से इंटरेस्ट था, और वो एक रूटीन होता है ना कि जब हमने स्कूल कर ली तो फिर आगे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, तो वो एक था कि मतलब प्रोफेशन होता है, तो वो कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसके बाद ये मेरा मतलब इंटरेस्ट था कि मैं अध्यात्म से बढ़ूँ, तो उसके लिए मेरे पापा ने मुझे कभी रोका नहीं। तो मैंने फर्स्ट ईयर से जब बोला कि मुझे करना है तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और दूसरे सामाजिक लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे लड़की नहीं कर सकती, या ये काम ठीक नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं, पर मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जब से मैंने कथाएं करना शुरू करी तो स्टार्टिंग में तो वो लगातार प्रोग्राम्स में मेरे साथ ही रहते थे, क्योंकि अकेली लड़की का और अपने बिश्नोई समाज में बाहर निकल कर जाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में काफ़ी 2-3 साल तक वो मेरे साथ रहे, पर अभी लगातार प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट जॉब से वो भी इतनी छुट्टी लेकर नहीं जा सकते। तो अब पूरा मेरा ग्रुप ऐसा बन गया है कि साथ में गर्ल्स वगैरह भी हैं, तो हम उस हिसाब से चले जाते हैं। तो आप जाओ तो भी टाइम जो गर्ल्स वगैरह है बस आगे ही जावा था रहे? हाँ जी, हाँ, कहीं भी सत्संग होता है, हरियाणा में होता है तो भी साथ में रहते हैं। और अच्छा, कहाँ सत्संग आपके जाते रहते हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसके अलावा भी कहीं? इसके अलावा अभी जो मैंने संस्कृति सेवाधाम का काम शुरू किया है, उससे रिलेटेड मेरा सब जगह जाकर प्रोग्राम करने का अभी आगे का कार्यक्रम है। अभी तो एक ब्रांड को जिक्र करो था, खुद को ब्रांड है कि कुछ अंदर है चीज़ा जी, उसमें ना नेचुरल चीज़ें बनाते हैं हम लोग, जो थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रांड है उसमें हेयर से रिलेटेड और स्किन, और अभी आगे जाके आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेदिक, और उसमें आगे जाकर और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड च्यवनप्राश वगैरह वो अपनी ब्रांड के, ताकि शुद्ध चीज़ें बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें, उसके लिए। ठीक है। अब दो चीज़ आवे है, देखो जब हम भक्ति लाइन में आवा तो एक तो हुआ कि संत बन गया अभी प्रॉपर में, संत की लाइन में है अभी, और कुछ करा को नहीं। और दूसरा हुआ कि ठीक है अभी भागवत वगैरह है, कथा वगैरह है कर दिया, लेकिन जो पारिवारिक लाइफ है वह अभी सागे सागे चलती रही। तो अभी थारों के प्लान है कि आगे प्रॉपर संत वाली भूमिका में रहोगा या फिर आगे फैमिली को भी सोच रखे? देखिए, अभी तक इस बारे में पूरा निर्णय तो मैं नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि संत तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि एक पारिवारिक दृष्टि से मतलब ऐसे आती हूँ, और जो काम मैं कर रही हूँ वो मेरे मन से रुचि है बचपन से कि कुछ यूनिक करने की, कुछ अच्छा करने की, समाज के लिए करने की, और कुछ नया करने की। तो उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। और रही पारिवारिक बात, तो परिवार तो हर अपने माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की शादी हो, सब हो, पर अभी मैंने विचार नहीं किया उस बारे में। और आगे भी मैं चाहे कोई भी आगे रास्ता चुनूं, पर ये है कि जो सामाजिक काम मैं कर रही हूँ उसे मैं लगातार करती रहूँगी, क्योंकि अभी मैंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है कि जो जंबेश्वर संस्कृति सेवाधाम का काम शुरू किया है, तो उसे मैं पूरा करके बड़े लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। तो मैं दिन रात मेहनत करके उस काम को आगे बढ़ाना चाहूँगी। अच्छा, अभी जैसे कि एक नॉर्मल अगर आप डॉक्टर होते तो शायद आपको कुछ 100, 50, 200, 250, 500 लोग जानते होते। अभी बिश्नोई समाज में लगभग लोग आपको जानते हैं, समाज के अंदर एक जाना माना चेहरा है आप। अभी कथा के अंदर भी जैसे मैंने देखा कि भव्य बिश्नोई भी आए थे 1-2 दिन पहले, और आज माता जसमा देवी भी आई हुई थी। तो कैसा लगता है, कैसा फील करते हैं जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह का सम्मान मिलता है? हाँ जी, मुझे मतलब काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल जैसे सारे डॉक्टर हैं, वो तो जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड है वो तो मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं कि जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है। पर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर हो के क्यों ये सब कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ जियो, आराम से जियो, जैसी नॉर्मल लड़कियां ज़िंदगी जीती है। क्योंकि एक सामाजिक तौर पर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी फेस करनी पड़ती है। जैसे मेरे बाकी मतलब फ्रेंड्स जैसे घूमने जा सकते हैं वैसे मैं नहीं जा सकती, जैसे वो कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकती। तो फिर वो मुझे बोलते हैं कि तुमने मतलब क्यों इतना ये समाज सेवा का काम शुरू किया हुआ है। पर अगर कुछ अच्छा करेंगे तो परेशानियाँ भी उठानी पड़ेगी, कुछ अच्छा करेंगे तो दूसरा फेज़ भी झेलना पड़ेगा। तो मैं खुश हूँ कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो त्याग तो करना पड़ेगा। तो मैं अपने त्याग से बहुत खुश हूँ, और इतने सारे अच्छे लोगों से मिलना होता है और ज़िंदगी में कुछ आगे नया करने का भी सीख मिलती है। तो मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से। सेवा दोनों जगह ही है, चाहे आप डॉक्टर हो तो भी आप सेवा कर रहे हो, अगर आप
अध्यात्म में हो, भक्ति लाइन में हो, तो भी आप एक तरह से लोगों को अच्छा संदेश दे के सेवा कर रहे हो। कहाँ पे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है? देखिए, मुझे मेहनत करने में, काम करने में बहुत ज़्यादा रुचि है मेरी, बहुत ज़्यादा मुझे आनंद आता है। Satisfaction, internal हाँ, satisfaction कि मतलब कुछ कहाँ भी करूँ मैं मिलती है? काम करती हूँ। तो ये है कि ऐसा नहीं कि मैं सत्संग कर रही हूँ तो मैंने मेडिकल लाइन को छोड़ दिया है। मैं जब भी घर जाती हूँ, चाहे 5 दिन 10 दिन, मैं हॉस्पिटल ज़रूर जाती हूँ। एक भी दिन मतलब मैं घर पे फ्री नहीं बैठती, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, पेशेंट्स के साथ मैं टाइम स्पेंड करती हूँ। और जब सत्संग नहीं होती, कथा नहीं होती, तब भी मैं क्लिनिक पर कंटिन्यू रेगुलरिटी मतलब मैं बैठती हूँ। जिससे ये होता है कि जो हमारा काम है वो ना छूटे और उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाए। तो उस काम में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और इसी के लिए मैं हॉस्पिटल बना रही हूँ, ताकि सत्संग ये एक चलता रहे। और कुछ समय बाद में अगर समय भी परिवर्तित हो तो जो मेरा सेवा का काम है वो हॉस्पिटल के रूप में चिकित्सा करके लोगों को वो मैं करती रहूँ। तो मैं चिकित्सा से भी लगातार जुड़ी हुई हूँ। आपके प्रोफेशन से और भक्ति से, दोनों ही चीज़ों से एक चीज़ जो मुझे लगती है रिलेटेड है, वो ये है कि जो समाज, हालांकि अगर मैं बात करूँ, गुरु जम्बेश्वर महाराज ने एक नियम बताया था कि अमल, तम्बाकू, भांग से दूर रहना, इस तरह का कुछ कहा था। तो जो अपने वाले हैं, बिश्नोई समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा वही आजकल जो है मुझे देखने को मिलते हैं कि पूरे गांव के गांव में चाहे इंजेक्शन के नशे हैं या अफ़ीम के हैं, गांजा के हैं, इस तरह के नशों के अंदर युवा जा रहे हैं। तो एक तो आप संत होने के नाते उनको समझाने की कोशिश करते हैं, इस बुराई को किस तरह देखते हैं और इसका समाधान आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए, ज़रूरी नहीं कि अपने एक ही समाज में, हर समाज में और अपने हर समाज समाज से भी में कहीं, है। हर समाज में युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा मतलब जो नए नशे आ रहे हैं, ड्रग्स हो गए, वो बिल्कुल। सब ज़्यादा ले रहे हैं। और इसको सुधारने के लिए हमें ये कि बच्चों को एजुकेटेड बचपन से करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर 15 की एज के बाद बच्चे नशे से जुड़ रहे हैं। तो उसके लिए बचपन से अगर वो लगातार जुड़े हुए रहेंगे कि अपने संस्कार बच्चों को घर में सिखाएं कि नशे से दूर रहें और नहीं करना चाहिए, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, समाज को, पूरे देश को ख़राब करने वाला है। तो मेरी कथाओं में मोस्ट ऑफ यही मैसेज रहता है लोगों के लिए कि आप जितना हो सके नशे से दूर रहिए। नशे का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, बच्चे, जो युवा मन होता है, उसको शायद बुराइयों की तरफ धकेलना ज़्यादा आसान है बजाय कि अच्छाइयों की तरफ। बहुत कम होते हैं जो अच्छाइयों की तरफ जा पाते हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उसका बेटा नशे की तरफ ना जाए, लेकिन जाते हैं। अभी समाज के, हालांकि आपके जो यहाँ पे सुनने के लिए भी आते हैं, उनमें से भी हो सकता है कि बाहर जाके 2 बंदे कहते हैं यार बीड़ी पी के आता हूँ, सिगरेट पी के आता हूँ, इस तरह के भी केसेस आपको पता होगा कि आते हैं। तो हालांकि जब बिश्नोई धर्म में स्पेशली गुरु महाराज ने बोला है कि बीड़ी, तम्बाकू, इन चीज़ों से दूर रहना है, उसको मानते नहीं हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या कदम होने चाहिए इन चीज़ों के? इस चीज़ को सुधारने के लिए एजुकेशन ही एक रास्ता है जो बच्चों को सुधार सकते हैं। दूसरा है कि अवेयरनेस, बच्चों को एक ऐसे ग्रुप बनाए जाए जो नशे से दूर रहने के लिए स्कूल में अवेयरनेस के प्रोग्राम चलवाए जाए कि अवेयर करे कि कैसे नशों से, ऐसा फ्रेंड सर्किल, मतलब पेरेंट्स को फ्रेंड सर्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ रह रहे हैं। फ्रेंड से ही नशा सीखते हैं, तो पेरेंट्स फ्रेंड सर्किल पर ध्यान दे, उनको अवेयरनेस करवाए। और स्कूल में भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे कि नशे से बचने के उपाय बताए जाए। और अगर कोई नशे में पड़ गया है तो भी फैमिली उसको मेंटल सपोर्ट करे, क्योंकि बच्चे एक मेंटल स्टेज ऐसी होती है कि उसमें वो सीखते हैं। और फिर घर वालों का अगर टॉर्चर होता है ना, तो वो उस चीज़ से दूर नहीं हो पाते हैं। पेरेंट्स प्यार से समझा के बच्चों को अपने विश्वास में लेकर उनको दूर कर सकते हैं। और ये तो हर कहीं मिलेगा कि सत्संग कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग नशे करने वाले मिलेंगे, पर 100 में से कम 1, 2 या 10 लोग तो सुधरेंगे। तो मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ कि कम से कम कुछ लोग तो कथा सुनकर, सत्संग सुनकर या मेरी बात सुनकर अपने जीवन को चेंज कर रहे हैं। कुछ आपके पास इस तरह का कोई एग्जाम्पल आया कि कुछ लोग आपसे जो है प्रभावित होके और उन्होंने नशा छोड़ा, या इस तरह की आते होंगे, तो क्या उनका रिस्पॉन्स है? हाँ जी, मेरे पास हर गांव में काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं जो सुबह जब यज्ञ होता है तो उस पर चाय इत्यादि जो भी नशा करते हैं वो छोड़ते हैं। उसके अलावा मेरे पास सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे मैसेज आते हैं कि आपकी बात को सुनकर मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ गया, या मैं ऐसे स्टडी करने लग गया, या मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि मुझे देखकर किसी का जीवन बदल रहा है। और बहुत सारी लड़कियों के भी मैसेज आते हैं कि वो मतलब मुझे देखकर लाइफ में आगे बढ़ रही है, मोटिवेट हो रही है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी अच्छा लगता है।
ठीक है, जो बिश्नोई समाज है उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी कि बिश्नोई समाज के अंदर क्या अच्छा उनको जो लगता है और क्यों उनको बिश्नोई समाज के नियमों से जुड़ना चाहिए? देखिए, कुछ थोड़े से नियम भी बता दीजिए। और जो गुरु महाराज जाम्बू जी के नियम हैं वो मैं कथाओं में पूरा अच्छे से करती हूँ उल्लेख। तो जाम्बू जी के जो नियम है वो एक लाइफ को हम कैसे अच्छे से जी सकते हैं उसके लिए, घर में कैसे प्यार से रह सकते हैं उसके लिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए उसके लिए, कि जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक अच्छे से रह सकते हैं और जाने के बाद में भी भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे तो आगे का भी रास्ता अच्छा होगा, उसके लिए है। तो जो बिश्नोई समाज है उनके लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि केवल नाम से बिश्नोई ना बने, कर्मों से बिश्नोई बने। गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा कि उत्तम कुली का उत्तम न होइबा कारण क्रिया सारूं, मतलब हम कर्म से बिश्नोई हों, केवल नाम मात्र से बिश्नोई बनने से कोई बिश्नोई नहीं होता। हमारे कर्म होने चाहिए कि हम 29 नियमों का पालन करें। और दूसरे समाज के लोगों को भी यही कहूँगी कि हर क्षेत्र में, हर समाज में बुराई होती है, यहाँ भी हो सकती है, पर जो जाम्बू जी के नियम का पालन करता है वही सही मायने बिश्नोई है और उनका फॉलो करिए और सब लोग जुड़े रहिए। एक बिश्नोई समाज शाकाहार के लिए भी माना जाता है, जो मांसाहार करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, जीवों को मारना सबसे ज़्यादा जाम्बू जी ने मना किया है। अगर आप किसी दूसरे जीव को मारकर अपना पेट भर रहे हैं तो आप कितने दिन तक जी सकते हैं, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये हम हर शास्त्र में पढ़ते हैं। तो दूसरे जीवों की हत्या करके अपना पेट आप नहीं जी सकते, उसका कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सबको शाकाहारी बनना चाहिए। मांसाहारी लोगों को बीमारियां भी अधिक होती है और शाकाहारी लोग स्वस्थ रहते हैं, हष्ट-पुष्ट रहते हैं, और जितना हो सके सबको ही शाकाहारी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र से हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं हमारे साथ डॉक्टर मधु बिश्नोई, जिन्होंने बिश्नोई समाज के ऊपर ये प्रकाश डाला। और काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि कहाँ से हैं, कहाँ से मधु बिश्नोई जी हैं, कहाँ से इनका लाइफ क्या है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने खुद ने भी रिवील नहीं किया था अब तक, मैंने रिवील कर दिया है। तो आपसे कुछ भी सवाल है आप कमेंटों के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं दोबारा इंटरव्यू लेकर भी आपके लिए आ जाऊँगा, और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंटों के माध्यम से पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई न्यूज़, नई रिव्यू के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।